नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ फेस मास्क के सही प्रयोग के तौर तरीकों पर कुछ बात करने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि फेस मास्क का महत्व आज कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कितना अधिक है और इसके बाद भी या तो लोग फेस मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और अगर प्रयोग कर रहे हैं तो बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो फेस मास्क का प्रयोग गलत तरीके से कर रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए मैं आज आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले तो आपसे ये अनुरोध है कि जब हम फेस मास्क लगाते हैं तो फेस मास्क को साइड से किनारों से पकड़कर हम उसको लगाएं और एक बार लगाने के बाद फेस मास्क को दोबारा बार बार बाहरी हिस्से को इसके टच नहीं करना चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि फेस मास्क लगाकर उसको बार बार हिलाना या डुलाना या बाहर निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप एक बार में जितनी ज़्यादा कोशिश कर सकते हैं फेस मास्क को लगा के रखें। अगर आपको किसी वजह से खाने पीने या ब्रीद आउट करने के लिए फेस मास्क को निकालना है तो दोनों तरफ किनारों से पकड़कर आप फेस मास्क को निकालें। एक बहुत गलत प्रक्रिया जो मैंने देखी है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे भी आप देख रहे हैं कि ये फेस मास्क है और इसने मेरी नाक को और मेरे मुंह को प्रोटेक्ट करके रखा है और अब मान लीजिए कि मैं कहीं बाहर भीड़ में हूँ और कोई भी वायरस या बैक्टीरिया का संक्रमण मेरी त्वचा से टकराता है तो वो त्वचा के खुले हिस्से में हो सकता है टकराए, लेकिन जो सामने का हिस्सा है उसको मेरा फेस मास्क बहुत हद तक प्रोटेक्ट कर सकता है। लेकिन जब आप कभी किसी से बात करते हो या कुछ खाने पीने के लिए फेस मास्क को ऐसे इस प्रकार से जब आप खिसकाते हैं या यहाँ पे नीचे की ओर लगा लेते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है कि आपके फेस मास्क का जो ये अंदरूनी हिस्सा है जो आपके चेहरे, आपके मुंह पे और आपके नाक के टच में रहता है, ये कंटेमिनेटेड हो जाता है। यानी कि जो त्वचा का गंदा हिस्सा है या संक्रमित हिस्सा हो सकता है वो आपके अंदरूनी हिस्से के संपर्क में आ जाता है और जब आप उसको यूं लगाएंगे तो इस बात की पूरी संभावना है कि आप जिस चीज को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो वो चीज प्रोटेक्ट ना हो पा रही हो। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप फेस मास्क को पूरी तरह से लगा कर रखें हमेशा, और जब भी फेस मास्क को लगाएं तो उसको यूं नीचे न खिसकाएं। अगर आपको हटाना ही है तो आप कोशिश करें कि इसको पूरी तरह से साइड से किनारों से पकड़कर आप उसको हटा दें। साथ ही ये भी अनुरोध करना है दोस्तों कि बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो फेस मास्क का जब भी उपयोग करते हैं तो उसको बाहर की ओर से यूं पकड़ लेते हैं कई बार। ये भी एक गलत प्रक्रिया है क्योंकि बाहर का जो हिस्सा है मास्क का उस पर धूल, गंदगी या बैक्टीरिया या वायरस हो सकता है, उसका कोई अंश हो, वो आपके हाथों में लग जाता है। इसलिए ये भी एक ध्यान देने की बात है कि आप मास्क का प्रयोग जब भी करें साफ हाथों से करें, और अगर मास्क को उतारते हैं इसके बाद भी आप हाथों को अच्छी तरह से धुलें, क्योंकि आप ये मान के चलें कि ये जो मास्क है ये एक तरह से शील्ड है और इस पे हो सकता है कि अब एक बार आपने जब इसका प्रयोग कर लिया तो इसके ऊपर कोई वायरस या बैक्टीरिया के अंश जमा हो गए हों। इसलिए आप इसको रुमाल की तरह उपयोग में न लाएं कि इसको मोड़ा और जेब में रख लिया। हाँ, रुमाल से ये भी याद है कि बहुत से लोग जो रुमाल को बांधकर फेस मास्क का यूज कर रहे हैं उनको भी ये चीज ध्यान देनी होगी कि उनको इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि जो एक बार आपने रुमाल से मास्क बना लिया तो उसका अंदर और बाहर के हिस्से का डिफरेंशिएशन उनको बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और साथ में चश्मा पहनने वालों के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जब भी वो मास्क लगाएं, मास्क का जो अंदरूनी हिस्सा है, मास्क का जो ऊपरी हिस्सा है वो चश्मों के शीशों के अंदरूनी हिस्सों के साथ रहेगा। इस प्रकार से तो आपको फॉगिंग की समस्या कम से कम होगी। बेहतर होगा कि चश्मा पहनने वाले अच्छी नोज क्लिप का मास्क लगाएं। अभी ये मास्क चूंकि बिल्कुल फ्रेश है और मैं घर में बैठ के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैं इसको आपको दिखाने के लिए बहुत अलग अलग जगहों से छू रहा हूँ, जो कि ये भी एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया नहीं है। मास्क को हमेशा आप इनकी डोरियों से पकड़कर उतारें और इन्हीं डोरियों से पकड़कर इनको पहने। इसको बहुत ही एक पवित्र और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज की तरह मास्क को लें, क्योंकि ये आज की डेट में आपकी सुरक्षा का सबसे बड़ा साधन है। मास्क लगाएं, 2 गज की या 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। किसी से भी बात करें तो बिना मास्क के बात ना करें और इंसिस्ट करें, उस किसी सामने वाले के बुरा मानने की चिंता ना करें, उसको इंसिस्ट करें कि वो आपसे बात कर रहा है तो वो मास्क लगाकर आपसे बात करे। फेस मास्क हम सबके जीवन के लिए आवश्यक है। इसकी तुलना हेलमेट से न करें। हेलमेट आपकी जान बचाता है, आपको जीवन देता है,
लेकिन मास्क सिर्फ आपकी जान नहीं बचाता है, मास्क आपके साथ साथ आपके आसपास रहने वाले लोगों की भी जान बचाता है। फेस मास्क आज के दिन हमारे लिए एक जीवनदायी वस्तु है। इसका सम्मान करें और इसको सही तरीके से लगाएं। उदाहरण के लिए हम कोई फेस मास्क लगाते हैं तो आप जैसा देखेंगे कि जैसे मैंने ये क्लॉथ का एक फेस मास्क लगाया है और इस फेस मास्क को लगाने के बाद मैं अच्छे से बोल पा रहा हूँ, आपको मेरी बात भी साफ साफ सुनाई पड़ रही है। लेकिन इसके बाद भी जब हम कहीं बात करते हैं मास्क लगा के तो हमें लगता है कि शायद हम अपनी बात को सही तरीके से नहीं कह पा रहे हैं और हम जब किसी से बात करते हैं तो मास्क को नीचे खिसका लेते हैं। इस तरह के कपड़ों के बने हुए मास्क लें, कम से कम 2 लेयर के मास्क हों और इनको आप उपयोग में लाएं और इसके बाद इनको जब भी घर लौटें इनको धुल दें, साफ करके सुखा लें। 2 या 3 पेयर अपने पास रखें, हर दिन बदल बदल के मास्क यूज करें और उनकी सफाई का ध्यान रखें। इसके साथ साथ मैंने देखा है बहुत से लोग इस तरह के सर्जिकल मास्क या टिश्यू पेपर के मास्क को यूज करते हैं और उसको कई दिनों तक यूज करते हैं। तो क्लॉथ के मास्क, कपड़ों के जो मास्क हैं उनको हम आराम से यूज करें, उनको घर आकर धुल सकते हैं और धुलने के बाद सुखाकर दोबारा उपयोग में ला सकते हैं। परंतु इस तरह के जो मास्क होते हैं ये एक दिन में एक ही बार उपयोग में लाए जा सकते हैं। उसके बाद आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनको प्रॉपरली डिस्कार्ड कर दें, इन्हें फेंक दें, इन्हें दोबारा उपयोग में लाएं और इन्हें यूं ही ना फेंक दें, इनको अच्छी तरीके से डिस्पोज ऑफ करें। क्योंकि आजकल एक प्रॉब्लम और भी आ गई कि सड़कों पर इस तरह के मास्क फेंके हुए दिख रहे हैं और ये भी देखने में आ रहा है कि कूड़ा बिनने वाले बहुत से लोग इन मास्क को वापस से बिन रहे हैं, या तो प्रयोग में ला रहे हैं या तो धुलकर किसी और को बेचने की कोशिश कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेता हूं। उम्मीद है कि आप फेस मास्क जरूर लगाएंगे अपने लिए और अपनों के लिए। धन्यवाद।